जिन लोगों को भी कोडिंग से डर लगता है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि पाइथन को आखिरकार अप्रोच करें तो करें कैसे, देन दिस वीडियो इज रियली गोना हेल्प यू एंड प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड, क्योंकि उस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसा कोर्स बताने वाली हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री है एंड वो कोर्स बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप में से जो लोग भी अपनी पाइथन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, लेट्स बिगिन। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लर्निंग पाइथन, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि क्या हमें डीएसए भी सीखना पड़ेगा, और पाइथन में कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे और कितने दिनों में सीखने हैं, प्लस टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक दिन में कितने आवर्स डेडिकेट करने चाहिए, और सबसे बड़ा लोगों का डर, क्या हमें लीड कोड पर जाकर वो सारे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आई वांट टू से कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस उसके फील्ड ऑफ वर्क और उसके एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, विच फर्दर मीन्स कि व्हेन आई से आई वांट अ जॉब एज अ एसडीई विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेरा पाइथन कवर करने का अप्रोच कंप्लीटली अलग होगा इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन who want to learn Python to become a data analyst or a business analyst. And this table perfectly shows the differentiation of all the topics. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एम कर रहे हो, देन यू शुड मेजरली फोकस ऑन डीएसए, ऊप्स, वेब डेवलपमेंट, APIs and performance optimization. But if you are targeting for becoming a data or a business analyst, आप लोग mainly data के सारे important libraries पे focus करोगे, like for example pandas, numpy, SQL, data visualization and machine learning basics आज के time के हिसाब से। Also depending on the topics, time भी वैसा ही लगेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक SDE बनना है तो उसके लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 मंथ्स लगने ही लगने वाले हैं, क्योंकि विद इन दैट रेंज यू विल ऑल्सो बी लर्निंग डीएसए कंसेप्ट्स एंड आप लीड कोड पे जाके उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। बट इफ यू आर टारगेटिंग फॉर अ डेटा और अ बिजनेस एनालिस्ट, आपको मिनिमम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने पाइथन 15 दिनों में कर ली या फिर 30 दिनों में कर ली, दोज आर जस्ट क्लिक बेट्स, डोंट बाय दैट। लाइक इन माई जर्नी मुझे भी अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लगे थे एंड उसके बाद भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई थी, मुझे पाइथन में सब कुछ आ गया था। आई केप्ट प्रैक्टिसिंग टू बिकम बेटर एट द स्किल। अभी भी जब मैं जॉब कर रही हूँ, अभी भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, जो मुझे हर दिन डेली लाइफ में रेफर करने पड़ते हैं। नाउ लेट मी जस्ट मेक अ टाइम टेबल फॉर यू कि कौन से टॉपिक्स कितने दिनों में कवर करने हैं और डेली बेसिस पर कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं। और हाँ, ये टाइम टेबल सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आपके लिए ये बहुत बेस्ट होने वाला है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी पाइथन आती है तभी भी आपको पाइथन में एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। सो लेट्स ब्रेक दिस 60 डेज इनटू 5 स्लॉट्स। 10 + 10 + 10 + 15 + 15 equals to 60 days. First slot, which is of 10 days, is the slot जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन बेसिक्स पर फोकस करना है, and these are the important topics that you need to focus on. You can take the screenshot in case you need it. Once you are done with your Python basics and little bit your practice, I'll even link a site in the description box below so that you can practice questions topic wise. उसमें बहुत अच्छे से, अगर आप लूप सीख के आ रहे हो तो लूप्स के अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे से लिस्टिकल वे में वहाँ पे दिए हुए हैं with solutions, so you can refer that. Then in next slot, you have to focus on most important library to become a data analyst, which is pandas. You have to majorly focus on these important topics. I know it's difficult to cover all these topics plus remember these, especially for a beginner / for a non-coder person. Don't worry, हमारे पास अभी तीसरा स्लॉट भी बचा हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से ये टाइम टेबल बहुत सोच समझ के ही बनाया हुआ है। Also, these are the very important common interview questions that you should definitely go once you complete your second slot. So in third slot, which is also of 10 days, you have to cover remaining pandas and numpy.
अब आप बोलोगे कि क्या दीदी, अभी तो आपने पूरे के पूरे 10 दिन दिए थे पांडास कवर करने के लिए, और अब आप बोल रहे हो कि इस स्लॉट में आपको पांडास के साथ साथ नम्पाई भी कवर करना है। सो इफ यू आर हैविंग दीज थॉट्स, सो लेट मी टेल यू कि कंपैरेटिवली टू पांडास, नम्पाई का सिलेबस काफी ज्यादा कंसाइज होता है। तो इस स्लॉट में आपका नम्पाई का सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, प्लस यू विल ऑल्सो हैव सम टाइम रिमेनिंग जिसमें आप पांडास के रिमेनिंग टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो, and also you can revise pandas. Now after covering Python basics plus pandas plus numpy, आपको Python पढ़ने में अपने आप ही मज़ा आने लगेगा। अब आप बोलोगे कि क्यों आएगा, क्योंकि अब आप देखोगे कि Python के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे आते हैं, तो आपको अपने आप ही एक मोटिवेशन मिलने लगेगा। नाउ इन फोर्थ स्लॉट विच इज ऑफ 15 days, you have to focus on 2 libraries altogether, Matplotlib and Seaborn. Both are data visualization libraries in Python, mainly used for creating graphs and charts. और दोनों का ही सिलेबस बहुत छोटा होता है, आराम से कवर भी हो जाएगा। Mainly you have to focus on these topics. Now talking about last slot, जो कि सबसे ज़्यादा important slot होने वाला है, which is also 15 days, you have to majorly focus on revision, plus you have to learn machine learning basics. Machine learning basics के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन लर्निंग बेसिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड now is the perfect time for you to proceed with your practice projects. When I talk about projects, there are mainly 2 categories of projects that you should make. First is your practice projects and your resume projects. अब practice projects क्या होते हैं, कौन से वाले बनाने चाहिए, कौन से वाले रेज्यूमे में डालने चाहिए, I have explained everything in my project video which I'll link above. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। And one thing I want to highlight here is, once you are done with your Python, the next you have to focus on is EDA, which is Exploratory Data Analysis. And for this आपको थोड़े बहुत statistics के concepts भी आने चाहिए. For that I'll link some videos to learn EDA efficiently. And if you have stayed till here, let me just tell you कि अगर आप एक बिगिनर हो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पाइथन सीखना चाहते हो, वो भी फ्री में, देन यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स। एंड ऑल्सो ये कोई स्पॉन्सर्ड कोर्स नहीं है। नीचे मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो था, नहीं, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही ये कोर्स आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपको कोर्सेरा पाइथन फॉर एवरीबडी पे जाना है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी सिंपली। यस, तो अब हम आ गए हैं अपने मेन कोर्स में, पाइथन फॉर एवरीबडी स्पेशलाइजेशन। अब इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आप देखोगे कि टोटल 5 कोर्स सीरीज़ है, यानी कि इसमें 5 टोटल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 5 कोर्सेज हैं जिसमें अपने अपने डिफरेंट उनके मॉड्यूल्स हैं। नाउ सबसे पहले तो अब आपको यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री करोगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ, तो मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर दिया है। नाउ आई गेस आई एम लॉग्ड इन। यस, नाउ आई एम। अब आपको ना यहाँ पे पे करने का ऑप्शन आएगा कि आपको अगर कितने टाइम में आप फिनिश करना चाहते हो, बट मतलब इन्होंने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिए हैं कि 1 महीने में करना चाहते हो, 3 महीने में करना चाहते हो, 6 महीने में करना चाहते हो। बट अब हमको यहाँ पे करना ही नहीं है, हमको तो फ्री में ये कोर्स एक्सेस करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे क्रॉस आउट करेंगे। नाउ व्हाट विल डू, हम सेपरेटली किसी मॉड्यूल पे जाएंगे। जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबडी पे गए, हम इसको हमने क्लिक किया। अब ये हम एक नए कोर्स पे चले गए, मतलब कि कोर्सेरा ने क्या क्या हुआ है कि इसको भी एज अ कोर्स बनाया हुआ है इन्होंने। तो अब यहाँ पे व्हाट विल डू, विल गो ऑन गो टू कोर्स पे क्लिक करोगे ना आप, तो आपको सिंपली ऐसे करके मॉड्यूल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स कि आप फ्री में इस कोर्स का मटेरियल एक्सेस कर पाओगे। बट हाँ, जिन लोगों को भी सर्टिफिकेशन चाहिए उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेशन के लिए आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन तो लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और मैं चीज़ करके दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका ऑडिट कोर्स किया हुआ था, दैट्स वाई ये इतना इजीली ये स्क्रीन आ गई। एक बार मैं आपको दूसरा कोर्स भी ओपन करके दिखा देती हूँ।
तो ये हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल पे गए थे, एक बार मैं आपको सेकेंड मॉड्यूल दिखा देती हूँ। तो सेकेंड मॉड्यूल वॉज हमारी पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब हमने पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्लिक किया। यहाँ पे भी वही आ रहा है एनरोल फॉर फ्री, तो एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको वही सेम पे करने के लिए आ रहा है चीज़ें, बट अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे है ऑडिट द कोर्स। आपको सिंपली ऑडिट द कोर्स पे क्लिक करना है, बस लो एंड बिहोल्ड। इसके बाद आप सिंपली फ्री में पूरा का पूरा मटेरियल एक्सेस कर पाओगे। तो बस आपको उतना ही करना है। एंड डिस्क्लेमर इज़ कि जिन लोगों को कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में पाइथन सीखना है तो वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। जो लोग अपना वेब डेवलपमेंट का जर्नी शुरू कर रहे हैं वो लोग भी इस कोर्स को ले सकते हैं। जो लोग डेटा एनालिस्ट की जर्नी शुरू करें, आई मीन डेटा फील्ड में जाने की जर्नी शुरू करें, वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस कोर्स की लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिनको भी चाहिए वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। So yeah, that was all for today's video. Thank you so much and happy learning.